नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का दूसरी इकाई का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है दो लघु कथाएं। लघु कथाएं का अर्थ होता है जो कहानियाँ संक्षिप्त में दी होती है उन्हें लघु कहते हैं, लघु कथाएं कहते हैं। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हरा घोड़ा। हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। आपने अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुनी होंगी, उसमें से ही इस एक कहानी का वर्णन यहाँ किया गया है, तो हम उसे पढ़ेंगे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे के सैर कर रहे थे। सैर अर्थात वो घूम रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए रंग के घोड़े का प्रबंध करो, हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। प्रबंध का अर्थ होता है कि उपलब्ध करवाना। ठीक है, हरे रंग का घोड़ा उपलब्ध करवाओ। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। आगे है, बादशाह और बीरबल दोनों यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। यहाँ पर सिर आंखों पर रखना कि बिना कुछ बोले या बिना कुछ कहे उनकी आज्ञा का पालन को करना। अर्थात बीरबल ने अकबर की बात पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं दिया, बल्कि उनकी बात को, उनके आदेश को मान लिया। आगे है, 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आपकी आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्थात यहाँ पर अकबर को बीरबल की बात सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी वे उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। आगे बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। यहाँ पर बीरबल ने उसकी शर्तें सामने रखी। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी यह शर्त है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। 7 दिनों के अलावा कोई दिन आता ही नहीं है सप्ताह के दिन में, इसीलिए जो अकबर थे वो बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। यहाँ पे निरुत्तर का अर्थ है उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मार दे दी। अर्थात बीरबल इतने चतुर थे कि अपने बातों से वह किसी भी प्रश्न का उत्तर खोज लेते थे। अब उसी के पास यह पहली लघु कथा आपकी समाप्त होती है। हम दूसरी लघु कथा को पढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरी लघु कथा ब सेठ का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। हम पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस का अर्थ होता है हर बात में अपने कंजूसी करना। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। दमड़ी अर्थात पैसे या किसी भी चीज़ का मूल्य चुकाते वक्त प्राण निकल जाना अर्थात उसको तकलीफ होती थी, वो नहीं कर पाता था। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। ऐसा कहा क्योंकि उसे पैसे नहीं देने थे। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बात कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तकादा कर लिया। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी
चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। तकादा मतलब प्रश्न पूछे कि भाई ये पैसे मांगने शुरुआत की उसने। पैसे मांगने के लिए वो भी खड़ा हो गया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जरा मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूँ? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। फरियाद करना था न्याय को मांगना या याचना करना। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की जो गरीब और अमीर में यही फर्क होता है कि गरीब लोग कभी भी अपने न्याय को मांगने का के मतलब ताकत नहीं रखते या प्रयत्न नहीं करते। यह गलत बात है। अमीर गरीब हो फिर भी, अमीर हो या गरीब हो, उसने अपने न्याय को प्राप्त करने की कोशिश अंत तक करनी चाहिए। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमानी हैं। आपको पता ही होगा कि अकबर जो थे वो अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। उसी के साथ वो बुद्धिमान थे और दयालु भी थे। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, गौर से देखना अर्थात ध्यानपूर्वक देखना, देखकर कहा, उन्होंने तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ नहीं समझ में नहीं आया तो वो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए एक वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा व संवर्धन होता है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि अगर हम किसी की भी कला हो या संसार में जितनी भी कला और कला को करने वाला कलाकार जो होता है उसका आगे हम सम्मान करेंगे तो हमारे संस्कृति की भी रक्षा होगी और उसका संवर्धन अर्थात वो हम सुरक्षित रहकर उसका विकास भी होगा। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। यहाँ पर बीरबल ने कुछ सुझाव दिया उस चित्रकार को। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है ना, है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। लज्जित अर्थात उसको बहुत लज्जा आई, बहुत बुरा लगा। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। मेहनताना अर्थात उसने जो चित्रकार ने कार्य किया था उसके पैसे उसने दे दिए। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर के प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देने का अर्थ होता है कि झूठ और सच को अलग कर कर उसका सही न्याय करना। इसी प्रकार से आपकी ये 2 लघु कथाएं समाप्त होती है और आपको इसे घर पर पढ़ना है। धन्यवाद।